अब जारी हो चुकी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये रिपोर्ट जारी की है और आज एनटीसीए की बैठक के दौरान ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। देश में लेपर्ड्स की आबादी में वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2018 के 12,852 के मुकाबले 13,874 आंकी गई है लेपर्ड्स की संख्या। एमपी में सर्वाधिक 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879, तमिलनाडु में 1,070 लेपर्ड हैं। अब देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में लेपर्ड की संख्या 721 के आंकड़े पर पहुंच गई है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, वृद्धि देखी गई है लेपर्ड की संख्या में, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, सीधे तौर पर कहा जाए तो हम बाघ संरक्षण की दिशा में तो पूरी दुनिया को हम लीड कर ही रहे थे। हम लेपर्ड कंजर्वेशन में भी अब उसी दिशा में तेजी से बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से आज भूपेंद्र यादव ने जो रिपोर्ट जारी की है, लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट, उसमें साफ तौर पर कहा है कि देश के अंदर लेपर्ड की संख्या 13,874 है, जो कि पिछले जो एस्टिमेशन हुआ था 2018 में उसके मुकाबले 1,022 ज्यादा है। यानी पिछली बार 12,852 लेपर्ड्स की संख्या आंकी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर बताए गए हैं, वहां 3907 है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका का नंबर है, तमिलनाडु का नंबर है, और उत्तराखंड और राजस्थान की बात करें तो दोनों के बीच में कशमकश है, क्योंकि उत्तराखंड का जो नंबर है वो 5वां है, वहां 722 लेपर्ड्स की संख्या बताई गई है, जबकि राजस्थान में 721, यानी सिर्फ एक का उसमें अंतराल है। बड़ी बात यह है कि हमने देश को प्रोजेक्ट टाइगर दिया है और अब लेपर्ड कंजर्वेशन की दिशा में भी राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड्स की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। खासकर हम बात करें राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो जालाना लेपर्ड रिजर्व है, यहाँ 40 से 45 लेपर्ड है। आमागढ़ है, वहाँ 20 से 25 लेपर्ड्स हैं। उसके अलावा नाहरगढ़ की बात करें, अचरोल की बात करें, बीड़ झुंझुनू की बात करें, अलग अलग कुंभलगढ़ की बात करें, अलग अलग जगह पर राजस्थान के अंदर भी लेपर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जरूरी है कि लेपर्ड एक प्रोटेक्शन के लिए, लेपर्ड प्रोटेक्शन के लिए जल्दी ही एक कोई ना कोई एक मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, एक लेपर्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह की लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है उसके बाद ये जरूरी हो गया है, क्योंकि लेपर्ड्स का प्रेबेस अच्छा नहीं होने की वजह से कई बार वो बस्तियों में भी आते हैं। और लेपर्ड्स के साथ एक खास बात ये भी रही है आयुषी कि वो ऐसी बस्तियों के आसपास रहते हैं जहां पर मवेशियों की संख्या ज्यादा होती है, खासकर क्योंकि लेपर्ड की खास बात ये होती है अपने शरीर से छोटे जानवर के ऊपर ही वो हमला करता है, यानी बकरी, कुत्ता या इस तरह के जो जानवर होते हैं। तो यही कारण है कि लेपर्ड बस्तियों के आसपास पाया जाता है और इंसान से उसका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि अब लेपर्ड कंजर्वेशन के साथ साथ लेपर्ड प्रोटेक्शन को लेकर के भी सरकार को सोचना होगा खासकर। लेकिन अच्छी बात है कि प्रदेश के अंदर लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है और बहुत जल्दी ही एक ऐसी कारगर एक योजना बनाई जाएगी जिसमें लेपर्ड्स को किस तरह से संरक्षित किया जा सके, लेपर्ड्स का इकोसिस्टम में जो यूज है उसको किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल एनटीसीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया है। उसमें तमाम जो सदस्य हैं, उसके अलावा राजस्थान से राहुल भटनागर जी भी है, राजस्थान के जो CWLW है पवन उपाध्याय, वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। और इस बैठक के अंदर बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन जो आज का जो बड़ा घटनाक्रम था वो यही था कि लेपर्ड कंजर्वेशन को लेकर एक जो लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट जारी की गई है वो बहुत अच्छी दिशा में उसको कहा जा सकता है, जिसमें लेपर्ड की संख्या बताई गई है। इससे शोध के जो छात्र हैं लेपर्ड के ऊपर करते हैं उनको उसमें मदद मिलेगी। जितने जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर अगर लेपर्ड टूरिज्म की बात करते हैं तो वो भी देश के अंदर बढ़ेगा, जिस तरह से राजस्थान में भी बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी घटना है, अच्छा आज का दिन इस मायने में अच्छा कहा जाएगा। एक देखिए इसमें मैं वैल्यू एडिशन और करूंगा, आज एनटीसीए की जो बैठक चल रही है, कल राजस्थान कैडर के जो IFS है गोविंद सागर भारद्वाज, वो एनटीसीए के बतौर मेंबर सेक्रेटरी कल ज्वाइन कर लेंगे, जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो निश्चित तौर पर अब लेपर्ड कंजर्वेशन की बात करें चाहे टाइगर कंजर्वेशन की बात करें, राजस्थान का उसमें जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।